आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल टैक्स मित्र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका क्यूआरएमपी स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में आईएफएफ कैसे फाइल करते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा टैक्स पेमेंट कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले तो अपना जीएसटी के डैशबोर्ड पे जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सर्विस पे जाना है, पेमेंट्स पे जाना है, ठीक है, और क्रेडिट चालान पे जाना है। क्यूआरएमपी स्कीम में आपका दो टाइप के चालान आपके लिए उपलब्ध होंगे। दो टाइप के ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध होंगे, जिसको चालान भी कह सकते हैं, ऑप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे कि अगर आपका क्यूआरएमपी स्कीम अगर आपने ऑप्ट किया है, ठीक है, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, यानी आपको 3B आपको क्वार्टरली फाइल करना है, ठीक है, और मंथली आपको पेमेंट करना है, तभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अन्यथा आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको फिर अगर नहीं है आपका तो आपको एनी अदर पेमेंट पे आके पेमेंट करना है। ठीक है, और आपने क्यूआरएमपी स्कीम लिया है, ठीक है, तो आपको तभी फर्स्ट उस पे जाना है। मतलब ये लोग इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यूआरएमपी स्कीम लिया है फर्स्ट ऑप्शन पे, क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लिया है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे। ठीक, अब जैसे कि इसमें इस पार्टी का क्यूआरएमपी स्कीम में है, यहाँ पे गए तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर बता रहा है, जनवरी बता रहा है। ठीक है, इसमें आप देखिए चालान के दो ऑप्शन दे रहा है। मैंने दो टाइप के चालान बोले थे, एक 35% वाला चालान है, ठीक है, और एक चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट, मतलब अपने हिसाब से सेल देख ली, परचेज देख ली, दोनों का डिफरेंस देख लिया, जो टैक्स बनना है उसको जमा करना होता है सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे। ठीक है, इसमें आपका परचेज में 2A 2B से मिलान कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो मेरी लायबिलिटी बननी है, नेट लायबिलिटी को पे करना है आपको। 35% ऑफ चालान में भाई जो आपका वैसे तो आपका ये देखिए लास्ट डेट 25 बता रहा है आपका नेक्स्ट मंथ पे, अगर नहीं करते तो फिर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी। ठीक है, 35% ऑफ चालान में आपका क्या है, जो आपका दिसंबर था वो आपका उठाएगा। ये देखिए दिसंबर में जो पेमेंट हुई है वो ही आपका उठा लेगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ असेसमेंट आपने खुद टैक्स कैलकुलेट कर रखा है तो आप उसको ही सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाके इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, आपको खुद ही फिल करना है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप फिल करें जो सही करें। जैसे आपको टैक्स की उसमें कॉलम में जाना है, इंटरेस्ट में कॉलम में गया, पेनल्टी फी और अदर, तो आप अपना कॉलम बिल्कुल सही और सही हेड पे जो टैक्स लायबिलिटी, अगर सीजीएसटी का है तो सीजीएसटी वाले में, आईजीएसटी आ रही है तो आईजीएसटी में, सेस में तो सेस में, और अगर आपका एसजीएसटी आ रहा है तो एसजीएसटी में। मतलब आप जो भी भरे ध्यान से ही भरें, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं आएगा अगर आप ये सेल्फ असेसमेंट वाले में जाएंगे। आप देखते हैं टेरिपेस की क्या लायबिलिटी हमारी, सीजीएसटी एसजीएसटी कितनी है, 3541.50, और यहाँ पे 3541.50, 3541.50, 50 पैसा ले नहीं रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे 3541, ठीक, टोटल ये आपका 7082 आ गया। अब इसको हेड चेक कर लिए, सीजीएसटी के टैक्स में आपने जमा कर दिया और आपने ये एसजीएसटी के हेड में जमा कर दिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर गलत हेड में जाएगा पैसा तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। ई पेमेंट पे जाइए, अगर आपको ओवर द काउंटर एनएफटी आरटीजीएस करना तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ई पेमेंट कर रहा हूँ, जनरेट चालान कर दिया। ठीक है, चालान एक बार फिर से देख लेते हैं लोग। ठीक है, सीजीएसटी टैक्स में आया और ये उत्तर प्रदेश एसजीएसटी टैक्स में आया। टोटल हमारी ये 7082 पेमेंट बनना है। फिर बैंक में जाएंगे तो जो आप इससे पहले आपने जमा किया होगा वो ऑप्शन दिखाएगा, और नेट बैंकिंग के ऑप्शन में जाएंगे और जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेट बैंक से जमा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टेट बैंक में पेमेंट जमा करता हूँ, तब तक के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पेमेंट जमा हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली। अब ये वापस जीएसटी पोर्टल पे गया और ये हमारा देखिए पेमेंट हमारा आ गया, टोटल 7082 रुपए। ठीक है, इसकी रिसिप्ट निकाल के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में जाके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये स्टेप भी। ठीक है, देखिए आपके कैश लेजर में पैसा भी आ गया, सीजीएसटी के हेड में और ये एसजीएसटी के हेड में। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चलिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा और लोगों के पोस्ट को भी ये शेयर कर सकते हैं।
और मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।